हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो ऑफ क्लास 6 चैप्टर सेकंड है हमारा। चैप्टर जो है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड जो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओके, तो फूड जो है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जो है पढ़ रहे थे। जैसे हम जो है मान लीजिए राइस जो है उसको एज ए फूड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। पोटैटो जो है उसको यूज करते हैं। तो इनके अंदर क्या है, ये हमारे फूड का तो पार्ट है। हम जो भी खाते हैं, जैसे राइस है, चावल हम खाते हैं, पोटैटो हम खाते हैं, तो इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हम इनको कंज्यूम करते हैं, इनको खाते ही हमको एनर्जी मिल जाती है। तो इन दोनों के अंदर है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है? ये कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। समझ गए? तो ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है। क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, फूड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होता है, ओके, द केमिकल यूनिट प्रेजेंट इन फूड which gives energy and essential for growth and development of our body। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। द केमिकल यूनिट प्रेजेंट इन फूड, जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल यूनिट ज़रूर है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, राइस और पोटैटो जो है उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। वैसे ही मान लीजिए हम घी जो है उसको खाते हैं। ओके, बहुत सारे पर्पसेस में घी जो है हम यूज करते हैं, सब्जी में, रोटी चपाती पर। तो घी जो हम कंज्यूम करते हैं उससे हमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस, कौन सा केमिकल यूनिट मिलता है? फैट मिलता है। क्या मिलता है? फैट। और फैट भी क्या देता है हमको? बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। समझ गए आप? तो ये केमिकल यूनिट है जो फैट, जो फूड के अंदर मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, कौन कौन सी है पूरी डिटेल करेंगे हम। द केमिकल यूनिट प्रेजेंट इन फूड विच गिव्स एनर्जी, तो वो केमिकल यूनिट जो फूड के अंदर मौजूद है और जो हमको एनर्जी देती है। एंड एसेंशियल, और क्या है? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। देखिए, अगर हम हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो हमारा शरीर जो एकदम स्वस्थ होता है। क्लियर? क्योंकि हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट हमको मिलते रहेंगे हेल्दी फूड से, इस वजह से। तो चलिए बुक के अंदर पेज नंबर 9 पे हैं, हम देखते हैं क्या डिटेल है। तो कल हमने बात करी थी, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट। इंग्रेडिएंट मतलब जो फूड होता है, जो भी हम घर में बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, चावल पकाते हैं, ओके, बिरयानी है, ओके, या जो कुछ भी मटेरियल जो हम घर में बनाते हैं, जो भी डिश हम घर में बनाते हैं, उन सब को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट। जैसे हम बात करें, दाल बनाते हैं हम घर में, तो दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी, दाल, ओके, और मसाले चाहिए हमको। ओके, तो वो सब जो है वो सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स। क्या है? इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनके अंदर एक कंपोनेंट होता है, ओके, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है। दीज कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो उन इंग्रेडिएंट के अंदर है, जैसे दाल के अंदर भी है, दाल के अंदर प्रोटीन होती है, आपने सुना होगा। क्लियर? वैसे ही जो मसाले होते हैं उनके अंदर भी अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वो जो कंपोनेंट है उनके अंदर, वो जो पार्ट है उनके अंदर, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स।
The major nutrients in our body are named carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. चलिए आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो जितने भी न्यूट्रिएंट जो होते हैं मैं उनकी डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। बहुत अच्छी चीज़ है, आप ध्यान लगाइएगा। न्यूट्रिएंट्स, आप न्यूट्रिएंट्स कह सकते हो या इसका दूसरा नाम क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड। तो आप न्यूट्रिएंट कह सकते हो या कंपोनेंट ऑफ फूड कह सकते हो। इनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ये हमारी बॉडी जो है उसको चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? ओके। अब देखिए न्यूट्रिएंट, मैं सभी न्यूट्रिएंट जो है उनके डिटेल दे देता हूँ। फर्स्ट न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, क्या नाम है न्यूट्रिएंट का? प्रोटीन। मैं आपको ये भी बताऊंगा किसके अंदर प्रोटीन जो है अवेलेबल है, मिलेगी आपको। दूसरा जैसे कार्बोहाइड्रेट, ओके। थर्ड जैसे फैट। फोर्थ जैसे वाइटामिन, जिसको हिंदी में विटामिन बोलते हैं आप लोग, विटामिन, ओके, वाइटामिन, ओके। फिफ्थ जो है डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर, ओके। और डाइटरी फाइबर जो है उनका एक नाम और है, इनको बोलते हैं रफेज। क्या बोलते हैं? रफेज। एंड सिक्स्थ वन वाटर, वाटर जो है वो भी एक न्यूट्रिएंट है। समझ गए आप? ओके। तो देखिए ये सब जो है ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, ये न्यूट्रिएंट्स, इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ये हम जो फूड हम खाते हैं, कुछ भी खाएं हम, उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट ज़रूर होता है। ओके। चपाती खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ओके, मीट, एग इनका सेवन कर रहे हैं, ओके, या पानी पी रहे हैं, या कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता ही है। और वही न्यूट्रिएंट जो है उसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, वही है कंपोनेंट, ओके, उस फूड का। और वो हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी की सही से ग्रोथ होनी है और हमें अगर सही से डेवलपमेंट करना है अपना, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोटीन, ऐसे कौन से फूड आइटम्स आप खाएं ताकि आपको प्रोटीन मिले? तो प्रोटीन आपको किससे मिलेगा? पल्सेस। किससे? पल्सेस। पल्सेस क्या होती हैं? दालें। अगर हम दालें खाते हैं तो दालें जो होती है उनसे हमको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन हमारी मसल्स को, हमारी बोन्स को, मतलब हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, ओके, उनको मजबूत करता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, सॉलिड करना है, मजबूत करना है, तो दालें खाएं, ओके। पल्सेस और जर्मिनेटेड या स्प्राउटेड पल्सेस के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि अगर दालों को भिगो कर रख दें तो उनमें जड़ें निकल आती हैं, जर्मिनेशन हो जाता है उनका। वो दालें सबसे अच्छी होती हैं शरीर को बिल्ड करने के लिए, ओके। उसके अलावा मीट जो है उससे भी प्रोटीन मिलता है, एग जो है उससे भी हमको प्रोटीन मिलता है। तो अगर ये सब खाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है? बॉडी को बिल्ड करता है, आपके शरीर को बिल्ड करता है, बनाता है, मजबूत करता है। सेकंड जो है, सेकंड वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड आइटम के अंदर है, कौन से फूड का कंपोनेंट है? तो सीरियल्स। क्या? सीरियल्स। सीरियल्स माने अनाज। अनाज खाएं आप। क्या खाएं? अनाज, ओके। जैसे राइस हो गया, वीट है, गेहूँ, ओके, मिलेट, बाजरा है। तो ये सब अगर खाएं तो उससे हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, ओके। जैसे पटेटो जो है उसके अंदर भी है, ये एक सब्जी है,
तो वेजिटेबल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। ओके, लेकिन सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे? सीरियल से। किससे? सीरियल से मिलेगा। ओके, अभी सही है। फिर बात करते हैं फैट किससे मिलेगा हमको। अगर आपको फैट जो है चाहिए न्यूट्रिएंट तो किससे मिलेगा? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है? एनर्जी देने का। फैट, ओके, फैट आपको किससे मिलेगा? ऑयली प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से। ऑयली सब्सटेंस को खाते हैं, ओके, ऑयल कंज्यूम करते हैं, घी खाते हैं, ओके, तो इनसे जो है हमको क्या मिलता है? फैट मिलता है। ओके, मीट जो है इससे भी हमको क्या मिलता है? फैट। एग जो है उससे भी हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। ओके, उसके अलावा नट्स जो है उनसे भी हमें क्या मिलता है? फैट। जैसे मूंगफली है, बादाम है, ओके, तो उनसे हमको क्या मिलता है? फैट न्यूट्रिएंट मिलता है। और फैट काम क्या करता है? तो फैट जो है वो हमको एनर्जी देता है। ओके, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फैट से ही मिलती है। फिर बात आती है वाइटामिन्स का। तो वाइटामिन्स किस में मिलेगा आपको? वाइटामिन्स मिलेंगे आपको वेजिटेबल्स में। जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर विटामिन होते हैं, ओके, और वाइटामिन्स जो है हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके अलावा मिल्क जो है, ओके, एग है, फिश है, ओके, ओके, ये सब जो है विटामिन का अच्छा सोर्स है। ओके, सब्जियां, स्पेशली क्या? सब्जियां, ओके, और विटामिन करते क्या है? देखिए, अगर विटामिन जो है उसका अगर फुलफिलमेंट बराबर रहेगा बॉडी में, तो अगर हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है, घाव है, तो उस या कोई सेल्स जो है मर जाती हैं, डेड सेल्स हैं, तो उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद है विटामिन। हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए, सब के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। और ये हमें किससे मिलता है? मोस्टली सब्जियों से। ओके, फिर चलते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर भी किससे मिलेंगे? डाइटरी फाइबर भी हमको वेजिटेबल से मिलते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट से। अच्छा, इसमें फ्रूट और है, ओके, और फ्रूट से डाइटरी फाइबर हमको मिलते हैं फ्रूट से। जो हार्ड कवरिंग वाले फ्रूट होते हैं ना, उनमें डाइटरी फाइबर होते हैं। या जो सब्जियां होती हैं जैसे कि कुकुम्बर, खीरा खाते हैं, एप्पल जो सेब है उसके ऊपर हार्ड कवरिंग है, नाशपाती के ऊपर हार्ड कवरिंग है, ओके, तो ये जो हार्ड कवरिंग वाले होते हैं उनके अंदर डाइटरी फाइबर होते हैं। वीट जो है, गेहूँ, उसके अंदर भी डाइटरी फाइबर है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ हमारा खाना पचता है, उसको सही करता है। मतलब अगर डाइटरी फाइबर आप सही से और प्रॉपर अमाउंट में लेते हो अपने खाने के अंदर, तो हमारा स्टमक जो है वो एकदम सही से काम करेगा। आप देखते हो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ है, ओके, इंडाइजेशन है, खाना पचता नहीं है, अपच की शिकायत है। तो डाइटरी फाइबर जो है ये बहुत अच्छे हैं। दूसरा, हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बॉडी को मजबूत करते हैं। फिर बात आती है वाटर। तो वाटर जो है वो वाटर से ही मिलेगा हमको, और वाटर जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। हमें इन ए होल डे सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको कंज्यूम करना चाहिए। मतलब हमें कम से कम 2 से 4 लीटर बताया गया है, तो इतना पानी हमको पीना चाहिए। अच्छा, वाटर करता क्या है? वाटर कैसे न्यूट्रिएंट का काम करता है? तो वाटर जो है वो आपकी बॉडी को क्या करता है? हाइड्रेट करता है, ओके, हाइड्रेट्स योर बॉडी। आपकी बॉडी को क्या करता है? हाइड्रेट करता है, ओके, और बॉडी के अंदर हाइड्रेट मतलब नम बनाए रखता है। देखिए, सारी केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन हो रही हैं, वाटर उनके लिए ज़रूरी है, सेल के लिए ज़रूरी है, ओके। दूसरा, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटॉक्सिकेंट्स बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट बनते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं, मैं कहूँ अगर शॉर्ट में वेस्ट मटेरियल,
ओके। तो ये जो वेस्ट बनते हैं, जैसे यूरिया बनती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। देखिए पसीना निकलता है तो बहुत सारा वेस्ट बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके। और जितना वाटर पिएंगे तो उससे हमारी बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, बॉडी का जो तापमान होता है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है आप जानते हो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी क्या है, एडजस्ट नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें क्या है, पर्याप्त पानी पीना चाहिए। ओके। वाटर जो है वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये था आज का टॉपिक अपना। हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स और ये कंपोनेंट्स कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं फूड प्रोडक्ट में। किस में होते हैं, फूड प्रोडक्ट में। ये वो फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट है। ओके, ये फूड प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। Thank you for watching and stay tuned with Science Tutorial. Thank you.